बेहद अशुभ मानी गई हैं। ये घटनाएं हो तो तुरंत हो जाएं सावधान। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में घटने वाली कई घटनाएं शुभ घटनाओं का संकेत देती है। इन घटनाओं से पता चलता है कि जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है या नहीं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ अशुभ घटनाएं जैसे कि किसी खास पशु पक्षी का दिखना, अचानक छींकना, किसी के रोने की आवाज, बिल्ली का रास्ता काटना, ऐसी कुछ घटनाएं शकुन अपशकुन का संकेत देती है। बचपन से ही आप शगुन और अपशगुन के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। जैसे कि जब हम परीक्षा देने के लिए घर से निकलते हैं तो दही खाकर निकलने की परंपरा है। मान्यता है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अगर दही खाकर घर से निकला जाता है तो कार्य जरूर शुभ और सफल होता है। वहीं दूसरी तरफ कई अपशगुन भी होते हैं जिनके बारे में मान्यता है कि अपशगुन होने पर कार्यों में बाधाएं आती है और कार्य सफल नहीं होता। शगुन और अपशगुन की ये मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसमें कुछ लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 10 अपशगुनों के बारे में। सुबह सुबह खाली रखी हुई बाल्टी को देखना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। जिस व्यक्ति को सुबह सुबह ही खाली बाल्टी दिखाई देती है तो उसके कामों में उसे तमाम तरह की बाधाएं आने लगती है। बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भरकर रखना चाहिए। घर पर लोहे से बनी हुई चीजें रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती, लेकिन कभी भी जंग लगी हुए लोहे की चीजें को घर पर नहीं रखनी चाहिए। इससे अपशुगन होता है। मान्यता है जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी से हावी हो जाती है। ऐसे में उनके बिस्तर के सिरहने के पास लोहे से बनी चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं भटकती है, लेकिन जंग लगी लोहे की चीजों का घर पर रखना अपशगुन माना जाता है। वैसे तो दूध का उबलकर गिरना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दूध का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध के गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में घर पर आईने का बहुत ही महत्व होता है। दर्पण या फिर शीशे से बनी हुई चीजें का टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चटके हुए आईने में कभी भी अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना देखना अशुभ होता है। टूटे हुए आईने को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। घर के खाने की टेबल पर कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा और कलह बढ़ती है। इसके अलावा मेज से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर रखी हुई झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति घर पर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना अपशकुन होता है। झाड़ू पर पैर रखना बहुत ही अशुभ माना गया है।
घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशगुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। कभी भी जेब या फिर पर्स पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशकुन माना जाता है। घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों का घर पर डेरा डालना बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत्यु पक्षी आने से बुरा संकेत है। घर पर कुत्तों और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता है। घर या घर के आसपास कुत्तों या बिल्लियों का रोना किसी अशुभ घटना के होने का संकेत माना जाता है। घर पर बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह घर पर आने वाले समय में होने वाली अशुभ घटनाओं का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है, वहां धन की हानि होती रहती है। यदि आप किसी व्यक्ति को खाना परोस रहे हैं और बार बार खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है या कोई व्यंजन बार बार आपके हाथ से गिर रहा है, तो इसे अपशकुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में घर पर दरिद्रता का वास होने वाला है। दूसरी बात, हाथ से बार बार भोजन गिरने का संकेत ये भी हो सकता है कि आप भोजन करते वक्त एकाग्र नहीं हो पा रहे या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शकुन शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय यदि कुत्ता आ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। हालांकि कुत्ता पालतू है तो ज्यादा नहीं सोचे। कुत्ता यदि पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करे और ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि आप ऐसा भोजन करते हैं तो इससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। भोजन में बार बार बाल का निकलना अपशकुन माना जाता है। हालांकि ये घटना कभी कभी हो तो इसे नजरअंदाज किया जाता सकता है, लेकिन बार बार ऐसी घटना को धन हानि और किसी बड़े संकट का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी घटना बार बार हो रही है तो इसे लेकर सचेत रहें। खाने में बार बार बाल का निकलना इस बात का भी संकेत होता है कि जातक पर राहु का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी खास बात कि भोजन में बार बार बाल निकलने का संकेत ये भी है कि आपका भोजन अनहाइजीनिक हो रहा है और जल्द बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और इस दौरान भगवान को लगाया गया दीपक अपने आप, पंखे की हवा या अन्य किसी कारण से नहीं बुझ जाए तो इसे अपशकुन ही मानना चाहिए। ये अपशकुन आने वाले समय में किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। घर से निकलते समय कोई पीछे से आवाज लगा दे तो इसे भी अपशकुन ही मानना चाहिए। इससे काम में सफलता नहीं मिलती। घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति या फोटो अचानक गिर जाए तो इसे भी अपशकुन ही समझना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी पवित्र और पूजनीय है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा अगर हरा भरा रहे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है
लेकिन अगर इसका पौधा सूखने लगे तो समझ लीजिए आपका बुरा वक्त बहुत करीब है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहां रुपए पैसे की तंगी लगी रहती है, इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। घर में कांच टूटना बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन अगर ये घटना बार बार लगातार होने लगे तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। घर में कांच के बर्तन या दर्पण टूटना अशुभ घटना की दस्तक का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली है। यह घरेलू रिश्तों में दरार पड़ने का भी इशारा होता है। हमें कभी भी कांच के चटके या टूटे हुए बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद वो न मिले तो इसे बहुत ही अपशकुन समझा जाता है। इसे धन हानि या रुपए पैसे के नुकसान होने का संकेत माना जाता है। सोने का खोना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने का संकेत है। घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर के आसपास चमगादड़ का मंडराना इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत है। ये संकेत दिखने के बाद लोगों को बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। हिंदू धर्म में उल्लू को भले ही माता लक्ष्मी की सवारी माना जाता हो, लेकिन इसका घर के आसपास होना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि किसी घर पर उल्लू बैठना शुरू कर दे तो वो घर जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार यदि घर की छत पर बैठकर उल्लू रोए तो समझ लेना चाहिए घर के मुखिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। घर की मुंडेर या छत पर बोलने वाले कौए को जहां किसी मेहमान के आने का संकेत माना जाता है, तो उसी कौए से कुछ अपशकुन भी जुड़े होते हैं। जैसे कौए का किसी व्यक्ति के सिर को छूकर निकलना या फिर सिर के ऊपर मंडराना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। इसे व्यक्ति पर आने वाली किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में जिस चूहे को भगवान श्री गणेश की सवारी माना जाता है, उसे लेकर मान्यता है कि यदि घर के भीतर उनकी 1 या 2 संख्या हो तो शुभ है, लेकिन यदि किसी घर में अचानक से उनकी संख्या बढ़ जाए और वे चीजों को कुतरना शुरू कर दे तो उसे भविष्य में होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। सुबह के वक्त रास्ते में यदि आपको कहीं पर बालों का गुच्छा पड़ा हुआ मिल जाए तो मान लेना चाहिए कि आप जिस काम से जा रहे हैं उसमें रुकावट आना तय है। ऐसा अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। रास्ते को बदलने के बाद ही आपको कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। पानी का अपशगुन, यदि नल से लगातार पानी लीक हो तो उसे तुरंत ठीक करा ले। यह धन हानि कराता है। इसके अलावा बाथरूम में सुबह सुबह खाली बाल्टी देखना भी आर्थिक और मानसिक परेशानियां लाता है। बेहतर होगा कि रात में बाल्टी भरकर रखें। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।
प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।